हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का विकास लाइव टॉप चैनल में स्वागत है। आज हम आपको केवीएस पेपर में जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, वो हम कराने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। और ये आपकी जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, या हमारा चंडीगढ़ जेबीटी, या अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे उत्तराखंड हमारा स्टेट हो, राजस्थान हो, या अदर जितने भी आपको बिहार, इन सभी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को आप पूरा देख कर ही जाइए और कमेंट जरूर करिए। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला, गांधी एवं समझौते के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए, महात्मा गांधी मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के लिए सहमत हो गए। सेकंड, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन वापस ले लिया। थर्ड, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। फोर्थ, महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाला, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था 1932 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथा से नहीं है? ऑप्शन वन वीनस, सेकंड मरकरी, थर्ड जुपिटर, फोर्थ अर्थ। तो इसका हमारा अर्थ हो जाएगा, अर्थ हमारा रोमन पौराणिक कथन से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के आधार के कामकाज को सुगम करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किए गए? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, सेकंड भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISIT, थर्ड भारतीय विज्ञान संस्थान ISSC बेंगलुरु, फोर्थ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सेकंड वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में हुई एवं ABGC एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक श्रेणी में निम्नलिखित में से किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हनुमान हमारा करेक्ट है। कौन सा है बच्चों? हनुमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्राइट स्टार के बारे में आपको बताना है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड किसमें? केवल बी में दिया, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था वो हमारा 28 से 10 सितंबर 2025 को हुआ था। ब्राइट स्टार 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्रध्वज पर श्वेत पृष्ठाकार पर दीर्घाकार लाल वृत्त है जो सूर्य का संकेतक है? तो ये बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, उत्तर कोरिया है, 20 सेकंड चाइना है, थर्ड जापान है, फोर्थ सिंगापुर। इसका हमारा जो करेक्ट है जापान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 29 यूरोपीय देशों को संबद्ध करने वाला मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेसर प्लस, सेकंड सेंगेन, थर्ड नाटो, फोर्थ मर्कोसुर। तो इसका जो हमारा 29 यूरोपीय देशों को संबद्ध करने वाला जो मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र होता है उसको सेंगेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक पूर्व स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से संसद की दोनों सभाओं में, सेकंड राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से केवल लोकसभा में, थर्ड राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल राज्यसभा में, फोर्थ बिना किसी पूर्वानुमोदन की संसद की दोनों सभाओं में। तो हमारा इसका जो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा बच्चों, फोर्थ वाला हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या है? बिना किसी पूर्वानुमोदन की संसद की दोनों सभाओं में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, बीच ऑफ दी फॉलोइंग, हाँ 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित में कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 17वीं शताब्दी में। कौन सी संधि हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 24 में जनवरी 2025 में घोषणा हुई। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में निम्नलिखित में से किसको नहीं दिया गया था? श्री नीतीश कुमार को पैरा बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था, करेक्ट है। सेकंड, श्री अभय सिंह को स्क्वैश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, सही है। यही सही नहीं है। जो हमारा थर्ड वाला, श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, ये भी सही है। फोर्थ, श्री कपिल परमार को पारा जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, ये भी सही। तो हमारा ये वाला जो सेकंड वाला है बच्चों इनकरेक्ट है। श्री अभय सिंह को
स्क्वैश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत, ये हमारा गलत है और सभी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, किंतु कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हुए? ऑप्शन ए शंकर दयाल शर्मा, सेकंड के नारायण, थर्ड फखरुद्दीन अली अहमद, फोर्थ बीबी गिरी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के राष्ट्रपति तो हुए लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का रॉक हमारा शेल्टर है, तो क्यों किया गया था, यह किस श्रेणी में है? अस्थायी, सांस्कृतिक, नैसर्गिक, मिश्रित। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इस सांस्कृतिक है, कल्चरल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य की संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विशेष विषय के समारोहोत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों को पदान्वित करता है। 2027 से 36 के दशक को निम्नलिखित में से किस तथ्य से पदान्वित किया गया? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला वर्ड, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में किस संसद के लिए निर्वाचित हुई? तो ऑप्शन ए हमारा क्या है बच्चों, घाना की संसद, सेकंड है केन्या की संसद, थर्ड है पुर्तगाल की संसद, फोर्थ है साइप्रस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल की संसद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, थर्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद, फोर्थ नीली सेन गुप्ता। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 2023-24 के लिए उद्योगों के सर्वेक्षण वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के शीर्ष 5 राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, इसमें केरला राज्य नहीं है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड गोवा, फोर्थ दिल्ली। तो हमारा गोवा इसमें करेक्ट हो जाएगा, गोवा में किया गया था फीडे विश्व कप, याद रखना बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए माइक्रो मिनरल्स नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी? मानव शरीर में एक माइक्रो मिनरल जिसकी लार्ज मात्रा में जरूरत पड़ती, पोटेशियम, मैग्नीज, जस्ता, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें हमारा पोटेशियम हमारा करेक्ट आंसर है। पोटेशियम को बच्चों आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हमसे पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवशोषण करती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये मीथेन गलत, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका केवल पहला सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस युवक को पंजाबी श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन मनदीप कौर अलख, मन कस्तूरी, सेकंड मनदीप कौर अलख को गर्ल्स हॉस्टल, खुशबीर कौर ढिल्लन को सबे रंग गुलाल, और हरविंदर सिंह रोड़े को हो रही। इसका जो हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, मनदीप कौर औलख को गर्ल्स हॉस्टल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं? राष्ट्रपति को सुशोभित किया फखरुद्दीन अली अहमद को। फिर से टिक कर लीजिए बच्चों, फिर से आ गया तो नहीं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का जो शैलाश्रय उत्तीर्ण है किस श्रेणी में? सांस्कृतिक कल्चरल, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य में इसके संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विषय के समारोहोत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों को पदार्पित करता है। 2027 से 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस तथ्य से पदार्पित किया गया? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों?